हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल्प स्थान का 5वां अध्याय के बारे में, जो कि है हमारा वत्सक कल्प अध्याय। ठीक है, इसके पहले हमने मदन कल्प अध्याय और सुधा कल्प अध्याय की वीडियो डाल दी है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आई बटन पे भी आएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट ओपन करके कल्प स्थान की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से भी आप जाके मदन कल्प अध्याय और सुधा कल्प अध्याय की वीडियो देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं वत्सक कल्प अध्याय। तो वत्सक, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे वत्सक के पर्याय, कौन क्या क्या पर्याय हैं वत्सक के, साइनोनिम्स जिसको हम कहते हैं, पुरुष वत्सक के लक्षण क्या है या पुरुष वत्सक कैसे पहचानेंगे, स्त्री वत्सक क्या होता है, कुटज प्रयोग स्थल, कुटज का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, कुटज का संग्रह कैसे करेंगे और कुटज के योग कौन कौन से हैं वो सब बात करेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मतलब हमने लिए हैं चैप्टर से। और इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि वत्सक कल्प का वर्णन करें। तो लगभग 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ सकता है कि वत्सक कल्प का वर्णन करें। तो ये पूरा चैप्टर आप लिख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, सिर्फ 2 पेज का चैप्टर है। ठीक, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम वत्सक के पर्याय, साइनोनिम्स ऑफ वत्सक। तो वत्सक का पर्याय में कुटज, वत्सक को हम कुटज भी कहते हैं, वृक्षक भी कहते हैं और गिरी मल्लिका भी कहते हैं। इसके अलावा इसके बीज को हम इंद्रयव कहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंद्रयव कहा जाता है इसके बीज को, और कलिंगक कहा जाता है। ठीक, इंद्रयव और कलिंगक। बात करते हैं पुरुष वत्सक के बारे में। तो पुरुष वत्सक क्या है? जिस वत्सक के फल बड़े हों, पुष्प जो हैं श्वेत हों, मतलब उसके जो फ्लावर हैं वो वाइट कलर के हों, और पत्र जो हों स्निग्ध हों, वो पुरुष वत्सक होता है। स्त्री वत्सक क्या है? जिस वत्सक के फल, पुष्प और फल वृंत छोटे छोटे हों और पुष्प जो हो श्याम या अरुण वर्ण का हो, उसे हम स्त्री वत्सक कहते हैं। तो हमने देखा कि पुरुष वत्सक के जो फल हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, वहाँ पे फूल जो रहते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, श्वेत वर्ण के होते हैं, और पत्र जो होते हैं स्निग्ध होते हैं, जबकि यहाँ पे इसके फल, फूल और फल वृंत सब छोटे छोटे होते हैं, और पुष्प जो होता है या श्याम और अरुण वर्ण का होता है। तो ये डिफरेंस हो गया पुरुष वत्सक और स्त्री वत्सक में। बात करते हैं कुटज प्रयोग स्थल। उभयविध वत्सक सुकुमार व्यक्तियों के होने वाले रक्तपित्त और कफज विकारों में लाभ करता है। तो उभयविध यहाँ पर वत्सक मतलब हो गया कि स्त्री वत्सक चाहे पुरुष वत्सक, इन दोनों का हम प्रयोग रक्तपित्त और कफज विकारों में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रोग बताए गए हैं, जैसे हृदय रोग हो गया, हृदय रोग हमारा, ज्वर हो गया, वात रक्त हो गया, विसर्प हो गया, इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब वत्सक का या कुटज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से रोग कैसे याद करना है, तो उसके लिए ट्रिक है कि वह आर के ज्वर से पीड़ित है, वह आर के ज्वर से पीड़ित है। ठीक, तो वह जो हो गया, वह में जो वह है वो आपका वात रक्त और विसर्प के लिए हो गया। जो हमारा हा है वो हृदय रोग के लिए हो गया। जो रक्त आर है, मतलब आर के में रक्तपित्त हो गया, आर के में आर रक्तपित्त के लिए, और के हो गया कफज विकार के लिए। ठीक, इसके अलावा जो ज्वर है वो ज्वर तो ज्वर के लिए ही हो गया। ठीक है, ज्वर के लिए हो गया, और आर के हमारा रक्तपित्त और कफज विकार, ये हमारा सुकुमार व्यक्तियों में लिए, सुकुमार व्यक्ति के लिए, ये हमारा किसी भी एज के पर्सन के लिए। ठीक, बात करते हैं हम कुटज का संग्रह। हम कुटज का संग्रह कैसे करेंगे या वत्सक का संग्रह कैसे करेंगे? तो उचित समय पर वत्सक के सुपक्व और संशुष्क फलों का संग्रह कर रखें। ठीक है, जो उचित समय होता है जिसमें कुटज के फल जो हैं वो पक्व हो गए हों
तो उस केस में उसको हमको तोड़ के संग्रह करके रखना है, सुखा के उनको फलों को रखना है। फिर क्या करना है, अंतरनक मुष्टि प्रमाण वत्सक बीजों को कूटकर मुलेठी के क्वाथ में रात भर रख कर प्रातः मर्दन कर लवण और मधु के साथ देने से उत्तम वमन होता है। ठीक, क्या करना है, अंतरनक मुष्टि प्रमाण में लेकर वत्सक के बीजों को मतलब इंद्रियों को लेकर कूट कर मुलेठी या कोवीदार, यहाँ पर मुलेठी चाहे ले सकते हैं या कोवीदार का कात ले सकते हैं, तो कोवीदार के कात में रात भर रख कर प्रातःकाल मर्दन करके लवण और मधु के साथ देने से उत्तम वमन होता है। ठीक, इससे पित्त और श्लेष में विकारों का भी नाश होता है। ठीक, क्योंकि ये वमन कारक द्रव्य है तो हमारा कफ को तो कफ का समन तो करेगा ही, इसके अलावा पित्त का भी समन करता है। कुटज का योग देखते हैं, तो कुटज के योग में चूर्ण का 5 योग है। तो इसमें क्या करना है कि मदार का दूध लेना है आपको। मदार के दूध में 8 दिन तक इंद्रियों के चूर्ण की भावना देनी चाहिए। मदार का दूध लेना है, उसको 8 दिन तक उसमें 8 दिन तक इंद्रियों के चूर्ण की भावना देना है। इसके बाद एक कर्स आपका 1 तोला होता है। आप ना जानते हो तो आप नोट कर लीजिए, 1 कर्स इक्वल टू 1 तोला, जो कि हमारा 12 ग्राम होता है। ठीक, 1 कर्स की मात्रा में चूर्ण को लेकर जीवक मदन फल जीवमूतक तितलौकी या जीवंती के क्वाथ में से रोगी को पिलाना चाहिए। ठीक, तो क्या करना है, मदार के दूध में 8 दिन तक आपको इंद्रियों के चूर्णों की भावना देनी चाहिए। इसके बाद 1 कर्स की मात्रा में चूर्ण को लेकर जीवक मदन फल जीवमूतक तितलौकी जीवंती के क्वाथ से रोगी को पिलाना चाहिए। इससे क्या होगा, वमन हो जाएगा रोगी को। तो यहाँ पे इसके 5 योग हो गए। अगर आप इसमें से पहला योग ये हो गया, अगर हम जीवक के साथ योग यूज़ करते हैं, जीवक का क्वाथ लेते हैं तो एक योग बन गया। मदन फल का क्वाथ लेते हैं तो एक योग हो गया। ठीक है, ऐसे करके तीसरा योग ये तितलौकी वाला चौथा, जीवंती वाला पाँचवा। तो ये 5 योग हो गए चूर्ण के साथ। इसके अलावा जल के साथ भी बताया गया है। जल के साथ हो गया आपका नमक के जल के साथ महुए के फूल का स्वरस या सरसों के क्वाथ से। तो ऐसे करके आपका 3 योग हो जाएगा। इसके अलावा कुटज का क्रिसरा के साथ प्रयोग कैसे करना है, तो इसका 1 योग बताया गया है। तो इसमें क्या करना है, तिल मिलाकर बनाई हुई खिचड़ी में इंद्रियों का चूर्ण मिलाकर रोगी को खिलाकर वमन कराना चाहिए। तो आपको खिचड़ी बनानी है तिल मिलाकर, उसमें इंद्रियों का चूर्ण मिला लेना है और रोगी को वमन के लिए खिलाना चाहिए। तो ये हो गया आपका योग। तो अगर आप क्वेश्चन में पूछता है कि कुटज के योग या वत्सक के कोई 2 योग लिखे, तो आप चूर्ण वाला लिख सकते हैं, क्रिसरा वाला लिख सकते हैं, या जल वाला जो सरसों के क्वाथ में महुए के फूल के स्वरस में, या नमक के जल वाला। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल पे, और कमेंट कर दीजिए, और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।